तड़फे जैसे जल बिना मछली वृक्ष किसान, धरती बंजर हो रही है, कहाँ तुम्हारा ध्यान। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी देखा है कि जो पानी हम रोज नलों से बहते हुए देखते हैं, किसी दिन इन नलों में आने वाला पानी बंद हो सकता है। यह शहर बढ़ रहे हैं और शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी की ज़रूरत बढ़ रही है, लेकिन पानी का स्तर गिरते जा रहा है। हमारे जल स्रोत, तालाब, कुएं, जलाशय गायब होते जा रहे हैं। मानसून आया है, प्रकृति ने हमको एक और मौका दिया है पानी को संजोने का, जीवन को बचाने का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। आइए आज बात करेंगे जल संकट की असली वजहों पर। और शहरों में जो जल संकट हो रहा है, स्वाभाविक रूप से आबादी के घनत्व के कारण शहरों में मकान ज़्यादा हैं। मकान ज़्यादा होने के कारण पानी की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। बोर बड़े पैमाने पे लोग अपने घरों में खोदते हैं और भूजल को निकालते हैं, लेकिन इमारतों के कारण, सड़कों के कारण भूजल अंदर नहीं जा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है और ये बहुत बड़े जल संकट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसे सरल और कारगर उपायों के द्वारा जिनसे हम पानी की एक एक बूंद को बचा सकते हैं। आज हमने अगर बारिश के पानी को नहीं सहेजा तो गर्मी का हाल तो आपने देखा है, कल प्यास को कोई बुझा नहीं पाएगा। मानसून आ चुका है, बारिश होगी, इस बारिश के पानी को सहेज कर रखना है। इसके लिए हमें हर संभव उपाय करना है। आइए जानते हैं जल संकट की वजह क्या है। इन गर्मियों में हमने जो जल संकट झेला उसका कारण क्या है। जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए मकान, बढ़ती हुई कॉलोनियाँ, शहरों के पास के खेत कॉलोनियों में बदल रहे हैं और इस शहरीकरण के कारण जमीन में अंदर जाने वाला पानी कम हो रहा है। पहले यहाँ खेत थे, उन खेतों में पानी रिस कर अंदर जाता था, अब वहाँ खेत नहीं है, कुएं नहीं है। तालाब पाटने की भी खबरें आप लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। घर बनाए जा रहे हैं, घर अच्छी बात होती है, हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना घर बने, लेकिन पक्की सड़कों और पक्के मकानों के कारण ये शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। शहरों में मिट्टी बची नहीं है, इसलिए बारिश का पानी कहीं रुकता नहीं है। जमीन में रिसने के बजाय ये पानी नालों से होता हुआ नदी और फिर समुद्र में चला जाता है और हमारी पानी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। हर साल आप अपने घरों के आसपास चलती हुई बोरवेल मशीनों की आवाज़ तो सुनते होंगे। हर बोरवेल से पानी निकल रहा है, लेकिन पानी अंदर जा कहाँ से रहा है। पानी अंदर जाने के रास्तों को तो हमने बंद कर दिया है। जल संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, भूजल का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। ये ट्यूबवेल और बोरवेल भूजल स्तर को तेजी से कम करने की वजह बन रहे हैं। पानी कम हो रहा है और ज़रूरतें बढ़ रही हैं। हर व्यक्ति अपनी बाइक और कार को पानी से धोता है, कुछ लोग तो सड़कें भी धोते हैं। हम जल का खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जल का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। बरसात में अगर हमने पानी नहीं रोका तो गर्मी में पानी मिलेगा कहाँ से। भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है। जल प्रदूषण भी बहुत व्यापक रूप से हो रहा है। औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज, रासायनिक अपशिष्ट नदियों, तालाबों और जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों में भी पानी लगता है और जो उपयोग योग्य पानी है उसकी मात्रा लगातार कम हो रही है। बहुत सारे नल लीक करते हैं, खासकर सार्वजनिक नल तो आपने देखे होंगे बहते हुए। जितने देर पानी चलेगा नल बहेंगे। लीकेज पाइपलाइन से भी पानी बहता है। इससे भी जल संकट को बढ़ावा मिल रहा है। पानी की बर्बादी अच्छी बात नहीं है। वनों की कटाई हो रही है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। पेड़ पौधों के नीचे पानी धीरे धीरे रिस रिस कर जमीन में जाता है। पेड़ों की लगातार हो रही कटाई की वजह से मिट्टी बह जाती है और पानी का रिसाव जमीन में नहीं हो पाता है, पानी भी बह जाता है। अनियमित मानसून, सूखा, बारिश के पैटर्न में बदलाव भी जल संकट को बढ़ावा दे रहा है। आइए जानते हैं जल संरक्षण के लिए
हम सब, हमारे नगरीय निकाय, हमारी सरकारें क्या कर सकती हैं? नगरीय निकाय और सरकारों की बात तो उन पर छोड़िए, हम और आप क्या कर सकते हैं? वर्षा जल का संचयन करें। छतों में जो पानी गिरता है उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा जमीन के अंदर डालना जरूरी है। बारिश का पानी एकत्र हो और जमीन में जाए, जिससे भूजल स्तर बढ़े। जल प्रदूषण पर नियंत्रण। जल संकट को दूर करने के लिए सरकारों की बेहद अहम जवाबदारी है। उद्योगों से होने वाले जल प्रदूषण पर नियंत्रण लगना चाहिए। शहरों से जो नालियों का पानी बह के जाता है उसे नदियों में छोड़ देने के बजाय इस पानी का सीवेज ट्रीटमेंट हो। इससे हमें खाद भी मिलेगी और खाद के साथ साथ जो पानी होगा वो बाग बगीचों के लिए रिसाइकिल किया जा सकेगा, उद्योगों के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की राशि उद्योगों से वसूल करना चाहिए और उसके बदले में उनको पानी देना चाहिए। औद्योगिक कचरा नदियों में कदापि नहीं बहना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है ताकि पानी की समस्या को दूर किया जा सके। उद्योगों को भी साफ चेतावनी। पाइपलाइन गड़ा गड़ा के नदियों का पानी खींचने के बजाय, किसानों के हक का पानी छीनने के बजाय, गांवों के पेयजल का पानी छीनने के बजाय उद्योग अपने लिए बरसात के पानी के संग्रहण की व्यवस्थाएं स्थापित करें, ऐसी जल संरचनाएं बनाएं। इससे भूजल भी बढ़ेगा, उद्योगों की जरूरतें भी पूरी होंगी और किसानों का और खेती का हक का पानी उद्योग नहीं छीनेंगे। आज तो यही हो रहा है। क्या हीराकुंड, क्या गंगरेल, क्या समोदा, क्या खारून, क्या शिवनाथ, क्या महानदी, हर नदी का पानी, किसानों के हक का पानी, नदी किनारे के गांव वालों के हक का पानी उद्योग चुरा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उद्योगों द्वारा किसानों के हकों और हितों के पानी पर डकैती डाली जा रही है। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है। पेड़ लगाना बेहद प्रभावी कदम साबित होगा। बारिश का ही तो समय है पेड़ लगाने के लिए। अगर हम वृक्षारोपण करें, व्यापक रूप से वृक्षारोपण करें, होता क्या है, सामान्य मैदान में पानी गिरेगा तो गिर के बह जाएगा, लेकिन अगर उस मैदान में पेड़ लगे हुए हैं तो कुछ पानी पेड़ों की पत्तियों में रुकेगा, पत्तियों से धीरे धीरे टपक के नीचे गिरेगा। नीचे जो पेड़ की पत्तियां गर्मी में पतझड़ में गिरी रहती हैं, उन पत्तियों में भी पानी रुकता है। पेड़ों के जड़ों से भी पानी रिस कर नीचे जाता है। हर साल मानसून आ रहा है, लेकिन जल संकट गहराता जा रहा है। ये स्थिति तब है जब मानसून सामान्य है। भगवान न करे किसी साल मानसून कमजोर हुआ, तब क्या हाल होगा। पीने के पानी के लिए बहुत संघर्ष होगा। तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा, यह मानना है विद्वानों का। साथियों, फर्क तभी पड़ेगा जब हम एक एक बूंद पानी को सहेजेंगे। पानी बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जरूरत भी है, हमारे अस्तित्व की शर्त है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। इस वर्षा ऋतु का अधिक से अधिक उपयोग हमको करना चाहिए। अधिक से अधिक वर्षा ऋतु का पानी रोकना चाहिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय करने चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।